हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यूजुअली जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है, चाहे वो कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो, चाहे वो एमबीए के लिए इंटरव्यू हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए वो नॉलेज नहीं होती है, वो होता है वो कन्वर्सेशन स्किल्स। अगर आपको कितनी मर्जी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, पर अगर आपके कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, वैसे तो दोस्तों कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना अपने आप में एक प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है, आपको धीरे धीरे समझना पड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, ग्रामर जानना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन जानना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन उस सब के अलावा भी अगर आपकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं और आपकी अपने लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, तो भी अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको जाके किसी से बात करनी है, इंटरव्यू में बात करनी है या फिर पब्लिकली आपको जाके स्टेज पे जाके एक स्पीच देनी है, आपको टॉपिक अभी के अभी बताऊं और बोलूं उस पर बोलना शुरू कर दो, तो बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू में हम इसलिए सफर नहीं करते क्योंकि हमारी लैंग्वेज स्किल्स खराब होती है, हमें इंग्लिश नहीं आती या हमें हिंदी नहीं आती। हम सफल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमसे स्पॉन्टेनियसली कोई सवाल पूछा जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम उसका रिस्पॉन्ड कैसे करें। अगर आपको कोई स्पीच देने के लिए बोलता है तो लोगों को पसीना आ जाता है, लोगों को डर लगता है। अगर आप में से ही बहुत सारे लोगों से मैं पूछूं और बोलूं कि आपको अभी कभी एक टॉपिक दिया और उस पर बोलना शुरू करना है और आपको 1000 लोग सुन रहे होंगे या 200 लोग सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों को डर लग जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे यार कैसे मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं गलती ना कर दूं, मैं क्या बोलूंगा, मेरी तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं है। और वैसे ही आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करने में काफी अच्छे होते हैं, जिनको आप कभी भी कोई भी टॉपिक दीजिए बिल्कुल बढ़िया बोलना शुरू कर देते हैं। किसी भी इंटरव्यू में भेज दीजिए, बहुत आराम से बात कर लेते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगते हैं, ऐसा लगता है हमेशा प्रिपेयर्ड है। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं दोस्तों? क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा कर लें, जिससे हम हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, खासकर अगर हमें एक्सटेम्पोर बोलना है, यानी कि हमें एकदम से बोलना शुरू करना है, चाहे इंटरव्यू में, चाहे किसी को ओपिनियन देना है, चाहे हमें स्पीच देनी है, चाहे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, हमें कोई भी ऐसी जगह पे बात करनी है जहाँ पे ज़्यादा लोग हमें सुन रहे होंगे और हमारी बात की कुछ वैल्यू हो रही होगी, हमें वहाँ पे अगर अच्छा करना है तो क्या कोई तरीका पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, तरीका बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद तरीके निकाले गए हैं। ग्लोबली काफ़ी सालों से काफ़ी रिसर्च हुई है, ये समझने की कोशिश की गई है कि जो लोग अच्छा बोलते हैं, एकदम से अच्छा बोलने लग जाते हैं, उन्हें प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, उनमें क्या स्किल होती है। और अगर आप अच्छे नहीं हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हो, और हर एक पर्सन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, अगर आप खराब हैं तो आप अच्छे बन सकते हैं। इस प्रोसेस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या टेक्निक्स होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर लगेगी, और प्रैक्टिस को कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, तभी इस वीडियो का आपको फायदा होगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को कवर हम अच्छे से करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें स्पीच देने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी भी बात करना शुरू करते हैं, और मैं आपको अभी के अभी एक टॉपिक दूं और बोलूं इसके ऊपर बोलना है आपको, तो बोलने से पहले हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। आप खासकर जैसे जैसे टाइम क्लोज आने लग जाता है, मान लीजिए अगर आपको स्टेज पे जाके स्पीच देनी है, जितना आप एंशियस 2 घंटे पहले होंगे उससे बहुत ज्यादा एंशियस आप 5 मिनट पहले हो रहे होंगे। आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे, आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या होने वाला है, तो आप एंशियस होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है। एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लेके आनी है, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप एंशियस हो रहे हैं। और ये एक्सेप्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा और आपको ये खुद को बनाना पड़ेगा कि सब एंशियस होते हैं। चाहे कोई कितना अच्छा भी बोलता हो, चाहे कोई कितना एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे कोई पहली बार बोलने जा रहा हो, हर बंदा एंशियस होता है। अगर आप एंशियस हो रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं है। अगर आपके पैर कांप रहे हैं, ये कुछ आम बात है, बहुत लोगों के पैर कांपते हैं। अगर आपके पेट में कुछ हो रहा है, गुड़गुड़ होनी शुरू हो गई है, फीवर आना भी शुरू हो गया है, ये भी नॉर्मल है, बहुत लोगों को होता है। एंग्शियस होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी होता है। एंग्शियस होने से ये मत समझिए कि अब तो मैं गया, अब तो सब बेकार होने वाला है, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एंग्शियस सब होते हैं, इसको एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने आप को बोलना जरूरी है कि हेलो एंशियसनेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आ गए, सबके लिए आते हैं, मेरे लिए भी आ जाइए। एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करना है, एंजाइटी को एक्नॉलेज करना है। अगर आप एंजाइटी को एक्नॉलेज कर लेंगे, अपने आप के, अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को ये मनवा लेंगे कि सब एंशियस होते हैं, तो आधी लड़ाई आप वही जीत जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एकदम से बोलने के लिए बोला जाए, इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर आपको ना आता हो, स्पीच देने के लिए बोला जाए, प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाए, किसी को कुछ 10 लोगों से बात करने के लिए बोला जाए, तो एंशियस जैसे ही आप हो उससे डरिए मत, उसको एक्नॉलेज कीजिए, ये जानिए कि सब एंशियस होते हैं और थोड़ा एंशियस होने में कोई बुराई नहीं। दूसरी चीज जो आपको करनी है अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, वो ये करना है कि आपको सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम कैसे? जैसे आपका दिमाग तो आपको ये सोचवा रहा है कि ये एक चैलेंज है, आप फंस गए हैं, आपको यहाँ से फंस के निकलना है, अगले 1 घंटा कैसे मर्जी निकल जाए, अगले 10 मिनट कैसे मर्जी निकल जाए, बस मेरी स्पीच खत्म हो जाए, बस मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाए, बस मैं आंसर दे दूं किसी तरीके से। आपका दिमाग आपको ये सोचवा रहा है, वो ये बता रहा है कि आप एक चैलेंज में फंसे हुए हैं, आप एक जगह पे फंसे हुए हैं। आपको अपने दिमाग को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, आपको सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आप कितने भी खराब वक्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको अपने छोटे भाई बहन से, अपने छोटों से कोई बात करनी है, उन्हें कोई चीज समझानी है, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, आप आराम से समझा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी पर्सनल टिप है, मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ। आप सिचुएशन को रीफ्रेम तो कैसे मर्जी कर सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जनरली आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जिन लोगों से भी आप बात करने वाले हैं, चाहे वो एक इंटरव्यूअर हो, चाहे सामने बैठी ऑडियंस हो, चाहे उसमें कितने भी सीनियर लोग क्यों ना हो, आपको अपने दिमाग को हमेशा ये बताना है कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप ही सबसे बड़े एक्सपर्ट है, उन्हें कुछ नहीं पता। भले ही वो कितना मर्जी शो ऑफ कर लें आपके सामने कि वो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, और भले ही वो हो भी एक्सपर्ट, लेकिन आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि ये सारे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, मैं इनके सामने बोलना शुरू करूँ। ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाएंगे, आप देखेंगे आपसे सीनियर लोग बैठे हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने एक बंदा आया जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप अभी फ्रेशर हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका दिमाग आपको वापस यही सोचवाएगा कि आप फंसे हुए हैं। लेकिन आपको फिर भी अपने दिमाग को ये बताना है, पहले से बताना है, गाइड करके रखना है, बार बार बताना है कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं। जब आप 10 बार ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचने लग जाएगा। मैं आज किसी भी इंटरव्यू में चले जाऊँ, भले इंटरव्यू अच्छा ना जाए, भले स्पीच अच्छी ना जाए, भले प्रेजेंटेशन अच्छी ना जाए, वो हो सकता है कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमेशा यही सोच के जाता हूँ कि सामने बच्चा बैठा है। उससे क्या होता है, आपको एक नेचुरल बात करने की टेंडेंसी मिलती है, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने थॉट्स को अच्छे से रख पाते हैं, जो भी आपके अंदर बेस्ट पॉसिबल है वो आप बाहर निकाल पाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। पहली चीज एंजाइटी को एक्नॉलेज करना है, दूसरा सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में, आपको ये नहीं सोचना कि अगर ये खराब हो गया तो, अगर मेरी स्पीच खराब चली गई तो, अगर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरे पे हंसने लगे तो, अगर मेरी लैंग्वेज स्किल खराब है लोगों को पता चल गया तो, अगर लोगों को समझ आ गया कि मैं नर्वस हूँ तो, अगर ऐसा आप सोचेंगे, अपने दिमाग को बताएंगे, तो आप अच्छा नहीं करते। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है, आपको जो अभी बोलना है वो बोलने पे ध्यान लगाइए, आपकी अभी के सिचुएशन पे ध्यान लगाइए। अगर 5 मिनट रह गए आपके स्पीच से पहले, इंटरव्यू से पहले, तो आपको ये सोचना है कि हाँ 5 मिनट रह गए। आपको नहीं सोचना इंटरव्यू के बारे में इतना, आपको कुछ और सोचना है। यूजुअली 2-3 तरीके हैं आप जिसको यूज कर सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं, गाने सुनने से जनरली अगर एक अच्छा गाना है और आप साथ में गाने लगे हल्का हल्का, तो आपको हमेशा आप उस जोन में आ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं हेल्प करता तो आप कुछ टंग ट्विस्टर्स याद कर लीजिए। कोई भी टंग ट्विस्टर याद करने से क्या होता है, अगर आप टंग ट्विस्टर्स को बोलना शुरू करते हैं तो वो टंग ट्विस्टर्स को बोलना मुश्किल होता है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा चंदू चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो आपको कोई भी टंग ट्विस्टर्स को याद कर लेना है। जब आप नर्वस होने लगे, आपको उस मोमेंट में आना हो, सिर्फ स्पीच के लिए नहीं, किसी भी सिचुएशन में अगर आपका दिमाग पास्ट में या फ्यूचर में भागे और आप चाहते हैं प्रेजेंट में वापस आ जाए, तो बहुत बढ़िया तरीका है, आप अपने आप को टंग ट्विस्टर्स बताइए और बोलना शुरू करिए। जब आप टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, वो मुश्किल होते हैं बोलना, तो आपके दिमाग को प्रेजेंट में आना ही पड़ता है। तो गाने सुनना हो गया, टंग ट्विस्टर्स हो गया, कोई मंत्र पढ़ना हो गया, अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, ये सब करने से क्या होता है, आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। रीडिंग करना हो गया, कोई अगर आपकी फेवरेट सीरीज है उस सीरीज को देखना हो गया, जो भी चीज पॉसिबल है आपके लिए, इन चारों 5 चीज में वो चीज कीजिए, उसी मोमेंट में रहिए। अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो नर्वसनेस कम हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है।
दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बताए। सबसे पहले एंजाइटी मैनेज करने के, आपको एंजाइटी को एक्नॉलेज करना है, ये बताना है कि हाँ सब एंशियस होते हैं। उसके बाद सिचुएशन को रीफ्रेम करना है, आपको सोचना है सामने बच्चे बैठे हैं या जैसे भी आपको हेल्प हो, आपको सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आप फंसे हुए हैं। तीसरी चीज, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए कोई टंग ट्विस्टर बोल लीजिए, गाने सुन लीजिए, कोई स्पीच अच्छी लगती है वो देख लीजिए, कोई मंत्र पढ़ लीजिए या फिर कोई सीरीज देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आने के तरीके ढूंढिए और ये जो प्रूवन टेक्निक्स है प्रेजेंट मोमेंट में आने के, उनको यूज कीजिए और उसी मोमेंट में आइए। इन सबसे आप एंजाइटी को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों एक बार जब आपकी एंजाइटी कंट्रोल हो गई, आपको सब कुछ समझ आ गया, आपने रीफ्रेम कर ली, सिचुएशन सब नॉर्मल हो गया आपके लिए, बेटर हो गया आपके लिए, तो आप कैसे अच्छे से बोल सकते हैं, अपने पॉइंट्स को अच्छे से कैसे रख सकते हैं, आप बिना कंफ्यूज हुए, बिना डरे कैसे स्टेज पे जाके अच्छे से बात कर सकते हैं, फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके लिए 4 टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बल्कि 4 टेक्निक्स नहीं बोलूंगा मैं, इनको 4 तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे, लेकिन इन 4 तरीकों को अगर आप सीख गए तो आप ये अच्छा हासिल कर लेंगे, एक बढ़िया स्पीकर जरूर बन जाएंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने ब्रेन को साइड रखना है। ब्रेन को साइड रखने का मतलब ये नहीं है कि अपने दिमाग को छोड़ेंगे। ब्रेन को साइड रखने का ये मतलब है कि आपका ब्रेन अगर कुछ भी सोचता है, अगर सिचुएशंस क्रिएट करता है, कभी कभी क्या होता है हम बोलने जा रहे होते हैं, बोलने से पहले हमारा दिमाग बोल रहा होता है कि शुरू ऐसे करेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में सोच लेता है। जब डिटेल में सोच लेता है और आप बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं और बीच में कोई भी चीज भूल जाते हैं, तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, क्योंकि आपने एक फिक्स तरीका सोचा हुआ था कि मुझे ABCDEFGHIJK ऐसे करके ही पूरी ABCD पढ़नी है। अगर आप बीच में D भी भूल गए तो आप C से E पे कभी जा ही नहीं पाएंगे। आपकी बिल्कुल नर्वसनेस हो जाएंगे, आप बिल्कुल, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप अटक जाएंगे और बिल्कुल आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्टेज पे। इसीलिए आपको आपके दिमाग को साइड रखना है, आपको जरूर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, आपको जरूर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है ABCDEFGHI। अगर आप ऐसे सोच लेंगे तो जरूर फंसेंगे। आपको अपने दिमाग को साइड रखना है, आपको बात करनी है। जब आप किसी से बात करते हैं, नॉर्मली अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, अपने कजन से बात करते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं, तो आप इतना स्ट्रक्चर थोड़ी बनाते हैं दिमाग में, इतना सोचते थोड़ी है। आप बस बात करना शुरू करते हैं और बात तो चली जाती है, हमारे अंदर से बिना सोचे हुए सब कुछ बाहर आ जाता है। तो हमें यही तो अचीव करना है स्टेज पे जाके। अगर आप बिना सोचे सब कुछ बोलने लग जाए अच्छे से तो सब हो जाएगा। लेकिन बिना सोचे भी बोलना एक आर्ट है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में लेके आए, उसको फालतू ना सोचवाएं। अगर वो फालतू सोचेगा, ज्यादा प्लान बनाएगा तो फंस जाएंगे। थोड़ी बहुत प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रट्टाबाजी, बिल्कुल एक एक स्टेप सोच के जाना, वो गलत है। दूसरी चीज जो आपको करनी है ये सब करने के बाद, वो ये करनी है कि आपको इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। आपको इसको ऐसे देखना है कि मुझे मौका मिला है और अब मैं क्या करता हूँ। आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो फंस गया, आपको ये नहीं सोचना कि अरे क्या होगा, आपको ये सोचना है कि अगर बढ़िया गया तो। आपको ये सोचना है कि इतने लोग मुझे सुन रहे हैं यार, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। आपको ये सोचना है कि अरे मेरा इंटरव्यू चल रहा है ना, मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोलने हैं आज कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए। अगर आप अपने दिमाग को ये सोचवा पाएंगे कि एक चैलेंज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपके अच्छे करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं होगा एक दिन में ये हो जाएगा। आपको अपने आप को ये चीज रोज बतानी पड़ेगी कि स्पीच देना एक अपॉर्चुनिटी होती है, इंटरव्यू देना एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आपको वो एक टॉपिक दो और उस पर बोलिए। अगर किसी फ्रेंड को नहीं बोलना चाहते तो आप खड़े हो जाइए मिरर के सामने, खुद को एक टॉपिक दीजिए, एकदम से टॉपिक दीजिए और एकदम से बोलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए चैलेंज है, ये मत सोचिए अरे मैं तो भूल गया 30 सेकंड बाद। कोई बात नहीं, भूल गया तो क्या हुआ, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए। अगर आज आप 30 सेकंड बोल सकते हैं तो कल 40 सेकंड बोलने की अपॉर्चुनिटी है। अगर आज 40 बोल सकते हैं तो कल 1 मिनट बोलने की अपॉर्चुनिटी है। आज 1 मिनट बोल सकते हैं तो कल 10 मिनट बोलने की अपॉर्चुनिटी है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके माइंड जो पॉजिटिवली सोचेगा। अगर आप इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे तो फिर नेगेटिवली सोचेगा, ये बताएगा तुम फंसे हो। अगर अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो ये सोचेगा आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपना मार्क बना सकते हैं, कैसे इंप्रेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी की तरह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है दोस्तों, और जो बहुत लोग नहीं करते, वो ये करना है कि आपको लिसन करना है, आपको टाइम देना है सुनने में। यूजुअली क्या होता है, हमारे इंटरव्यूअर ने हमसे बात करनी शुरू की, उसने सवाल पूछा, उसका सवाल खत्म भी नहीं हुआ और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या आंसर करना है। या फिर आपको एक टॉपिक मिला स्पीच में, जैसे ही वो टॉपिक मिला, वो टॉपिक मिलने के बाद सामने वाले बंदे ने बात खत्म भी नहीं करी अपनी और हमने बात करनी शुरू कर दी।
या फिर हमने सोचना शुरू कर दिया। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना सामने वाले की बात सुने एकदम से बोलना शुरू कर देंगे तो कभी अच्छा नहीं बोल पाएंगे। अगर आप काम रहेंगे, बिल्कुल शांति से सामने वाले की बात सुनेंगे, पूरी तरीके से अपने मन में उस बात को आने देंगे, तो आपका ब्रेन अपने आप उसके बारे में आंसर सोचेगा। एक बार ये करके देखिएगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत उस समय आपका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है और आप एकदम सुनते ही आंसर देना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी तो क्या होगा, आप इंटरव्यूअर को सवाल भी पूरा नहीं करने देंगे, बोलने लग जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, आप सवाल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको बाद में लगेगा 1 मिनट बाद कि अरे यार ये मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया, अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया होता तो शायद बेटर आंसर दे पाता। ये चीज स्पीच देने में भी होगी, ये चीज कोई प्रेजेंटेशन देने में भी होगी। इसीलिए जब भी आपसे सामने वाला बंदा कोई सवाल पूछता है, उस सवाल को आराम से सुनिए, उसको समझिए। समझने के बाद पूरा ध्यान से जब आपको समझ आ जाता है तब बोलने जाइए। कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना है, 10 चीजें सोच के नहीं बोलनी है, जो नेचुरली आए वही बोलना है। लेकिन नेचुरली सही चीज तभी आएगी जब आपने अच्छे से सुना होगा, अपने दिमाग को टाइम दिया होगा सामने वाले को समझने में, उसके सवाल को समझने में, या फिर उस क्वेश्चन को या उस बात को समझने में जो वो आपसे करना चाह रहा था, जिसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना था। दोस्तों, चौथी और आखिरी चीज जो आपको करनी है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, वो ये करना है कि एक्चुअली लोगों को लगेगा कि आपने बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया, बट आपको एक स्ट्रक्चर में बोलना है। आपको अपने दिमाग को, अपने आप को पहले से वो स्ट्रक्चर बता के रखने हैं, जिस स्ट्रक्चर को आप यूज करने वाले हैं एक स्पीच में या फिर एक प्रेजेंटेशन में या फिर एक इंटरव्यू में। यूजुअली ये स्ट्रक्चर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 स्ट्रक्चर अभी बताने वाला हूं जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो ये है व्हाट, सॉल्यूशन एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। व्हाट, सॉल्यूशन, बेनिफिट। यानी कि फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बात करनी है उसी चीज के बारे में कि प्रॉब्लम क्या है या फिर वो बात क्या है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको बात करनी है कि सॉल्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उस बात को एक्नॉलेज करने के लिए। फिर आपको बात करनी है कि उसके बेनिफिट क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे बात करता है कि चलो आप ये बताइए कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये टॉपिक दे दिया आपको बोलने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है कि जेंडर इक्वालिटी होता क्या है, जेंडर इक्वालिटी ना होने के क्या नुकसान है, जेंडर इक्वालिटी होने के क्या नुकसान है। पहले जेंडर इक्वालिटी के बारे में ही बात कर लीजिए। जब आप जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के बारे में वो अपने आप बाहर आ रहा होगा। जब आप इसके बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चीज आपको बात करनी है कि जो भी ये प्रॉब्लम है कि इक्वालिटी नहीं होती कहीं पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या है। अपने आप जो भी आपके दिमाग में सही, गलत, अच्छे, बुरे जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं, फिर आप उन सॉल्यूशंस की बात कर लीजिए। जब आप उन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो फिर आप बता सकते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, कैसे ये जेंडर इक्वालिटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। ऐसे आप जब किसी भी टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कहीं भी फिट हो जाता है। आप व्हाट की बात भी कहीं भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन या फिर उस बात को एक्नॉलेज करने के लिए जो बात है वो भी कहीं भी कर सकते हैं, उससे ओवरऑल बेनिफिट क्या हो रहा है ये बात भी कहीं भी कर सकते हैं, या फिर कंक्लूड भी कहीं भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए, फिर सॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए, फिर बेनिफिट के बारे में बात कीजिए। कोई भी टॉपिक आपको एक्सटेम्पोर मिलता है, लोग सोचते हैं इसने एकदम बोलना कैसे शुरू कर दिया, आपने ऐसे शुरू करना है। सारे तरीके यूज कीजिए एंजाइटी कंट्रोल करने के, माइंड क्लियर करने के, लेकिन उसके बाद लोगों को नहीं पता होगा, बट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। देखिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करने के 2 मेन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि मुझे किस ऑर्डर में बात करनी है, तो आप डरेंगे नहीं स्टेज पे आके। आपको ये नहीं लगेगा कि अब मुझे क्या बोलना है, अब मैं क्या बात करूँ। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि लोगों को इस स्ट्रक्चर में बहुत आराम से बात समझ आती है। आप सोच के देखिए कितना लॉजिकल है। आपने पहले उस चीज के बारे में बात की, फिर उस सॉल्यूशन के बारे में बात की, फिर बेनिफिट के बारे में बात की, या फिर पहले उस पोजीशन, उस बात के बारे में बात की, फिर उससे एक्नॉलेज किया, फिर कंक्लूड कर दिया। तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल फ्लो है। हमारा दिमाग भी लॉजिकल फ्लो ही समझता है, हमारा दिमाग भी स्ट्रक्चर ही समझता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों को आपकी स्पीच सुनने के बाद या इंटरव्यू में आपके जवाब को सुनने के बाद बढ़िया लगे, तो आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर देना या फिर स्ट्रक्चर्ड स्पीच देना या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड आप तभी दे सकते हैं एक्सटेम्पोर होके, बिना प्रिपरेशन किए, जब आप कोई ना कोई पहले से प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो। पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों व्हाट, व्हाई एंड नाउ व्हाट। व्हाट, व्हाई एंड नाउ व्हाट। व्हाट में आप बात करते हैं उस चीज के बारे में जो आपको टॉपिक दिया गया है। व्हाई में आप बात करते हैं जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, जो भी उससे लोग सीख रहे हैं, जो भी उससे हो रहा है। और नाउ व्हाट में आप बात करते हैं या तो कंक्लूजन की या फिर उसके बाद क्या होने वाला है उसकी। फॉर एग्जाम्पल सेम टॉपिक को उठाते हैं, जेंडर इक्वालिटी।
जेंडर इक्वालिटी वाले टॉपिक के अंदर आप व्हाट के अंदर बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी के बारे में, वाई के अंदर बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की क्या रेलिवेंस है, इसके क्या बेनिफिट है। नाउ व्हाट के अंदर आप बात करेंगे कि अगर आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं, जेंडर इक्वालिटी में जो भी आपने अभी तक के पॉइंट्स बताए ये सब हो जाता है, तो उससे बदलाव क्या आने वाला है, उससे चेंज क्या होने वाला है। बेसिकली है ये भी वही, ये पुरानी टेक्निक ही है। बेसिकली आपने पहले प्रॉब्लम डिस्कस की, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में आपने डिस्कस किया कि क्यों आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद आपने उसे कंक्लूड कर दिया। बस याद करने का तरीका है व्हाट, व्हाई एंड नाउ व्हाट, व्हाट, व्हाई एंड नाउ व्हाट। व्हाट में आपने बात की प्रॉब्लम के बारे में, व्हाई में आपने बात की एग्जैक्टली उसके होने क्या वाला है, बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या होने वाला है उसके बारे में, और नाउ व्हाट में आपने बात की फ्यूचर के बारे में या फिर कंक्लूजन के बारे में। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं और दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिए, हर जगह फिट होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, करके देखिए। अपने आप को टॉपिक दीजिए, इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके देखिए, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। भले ही आप अटके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे तो लोगों को बेटर समझ आएगा, आपकी स्पीच जो होगी, आपका जो इंटरव्यू होगा उसका एक बिल्कुल लॉजिकल फ्लो बनेगा। अगर लॉजिकल फ्लो बनेगा तो आप भी अच्छे से बात कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सामने वाला भी अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको एंजाइटी को कंट्रोल करना है। एंजाइटी कंट्रोल करने के 3 तरीके बताए। सबसे पहले एंजाइटी को एक्नॉलेज कीजिए, फिर सिचुएशन को रीफ्रेम कीजिए और फिर उसी मोमेंट में रहिए। इन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंजाइटी को कंट्रोल करना इतनी आसान चीज नहीं है, एक्नॉलेज करना इतनी आसान चीज नहीं है, रीफ्रेम करना भी आसान चीज नहीं है, और उस मोमेंट में रहना भी आसान चीज नहीं है। आपको मैंने उस मोमेंट में रहने के तरीके बताए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी चीजों के तरीके बताए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आप एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख गए, उसके बाद 4 स्टेप्स हैं अच्छा स्पीकर बनने के लिए। सबसे पहले अपने दिमाग को साइड रख दीजिए, दिमाग को ज्यादा नहीं सोचवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ABCDEFG ऐसा आप सब कुछ सोच रहे हो। उसके बाद आपको सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, आपको चैलेंज की तरह नहीं देखना है। अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जब भी आपको एक टॉपिक मिलता है या फिर एक स्पीच में आप बात करनी होती है या फिर आपको इंटरव्यू के अंदर कोई सवाल पूछता है, आपको लिसनिंग के लिए टाइम देना है। अगर आप लिसनिंग के लिए टाइम देते हैं तो काफी इजी हो जाता है, आपके दिमाग को मौका मिलता है सोचने का और नेचुरली रिस्पॉन्ड करने का। आपको सोचने नहीं बैठ जाना है टॉपिक सुन के या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन सुन के या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नॉर्मली स्पीच के दौरान पूछ ले तो वो सुन के, लेकिन आपको बहुत ही रिलैक्स होकर उन चीजों को सुनना है। जब आप रिलैक्स होकर सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। चौथी चीज मैंने बताया कि आपको लोगों को बेवकूफ बनाना है स्ट्रक्चर बना के। लोगों को लग रहा होगा आप बिल्कुल आराम से बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपने एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर बना रखा होगा, जो कि मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बता दिए हैं। उन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए और उस स्ट्रक्चर में बात को रखिए। अगर आप एंजाइटी कंट्रोल इस तरीके से कर लेते हैं और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आपके इंटरव्यूज अच्छे जा सकते हैं, आप स्पीच अच्छी दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे। अगर आप दोस्तों ये सब कुछ करना अच्छे से सीख जाते हैं तो मान लीजिए इस चीज को कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी चीज से होने वाला है। एक कोर्स आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा, आपको नॉलेज इतनी बेनिफिट नहीं देगी जितनी ये चीज बेनिफिट देगी। अच्छा वक्ता होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये सब जानते ही होंगे, इसीलिए इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप और कौन से टॉपिक से वीडियो देखना चाहते हैं ताकि मैं रेलेवेंट वीडियोस बना पाऊँ। अगली वीडियो में, तब तक